हेलो नमस्ते नमस्कार जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी को इस्लाम धर्म के क्लास में। तो इस्लाम धर्म में आपको हमने बताया था कि जो मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म कैसे हुआ, मृत्यु कैसे हुआ, मोहम्मद पैगंबर साहब कैसे इस्लाम धर्म को लेकर के आए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 3 वीडियो में हमने इसका थ्योरी पढ़ाया है। आज की क्लास में एकदम रफ्तार सीरीज होगा और आज आपके लिए लेकर आया हूं ऑब्जेक्टिव। तो ये ऑब्जेक्टिव के क्लास से पूरे इस्लाम धर्म से संबंधित आपको 11th क्लास की चौथी चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप दिल को थामे रखिए और इसको ध्यान से देखिए और आपको हमने क्या बताने वाला है, ठीक है। तो साथियों आइए शुरू करते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब कबीले की इस जाति से संबंधित थे, यानी इस जाति यानी कौन से जाति से संबंधित थे। यहाँ पर थोड़ा सा हम कलर ले लेते हैं, ग्रीन वाला। बोलिए किस जाति से संबंधित है, यहाँ किस होगा। तो जो मोहम्मद पैगंबर साहब जो थे, तेज बोलिए, वो मोहम्मद पैगंबर साहब बद्दू जाति से थे। कौन से? बद्दू जाति, आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर कि अरब कबीले में बद्दू जाति के लोग ने किस साम्राज्य की स्थापना किया। तो बताएंगे जल्दी, कौन सा साम्राज्य का स्थापना किया। तो बेबीलोन साम्राज्य होगा का नहीं, अरब होगा का नहीं, इनमें से नहीं, इनमें से सभी नहीं। तो असीरिया साम्राज्य का स्थापना किए, बिल्कुल सही है। और बताएंगे तीसरा का आंसर क्या होगा। मक्का के बारे में सत्य कथन कौन सा है ना। मक्का के बारे में सत्य कथन कौन सा है माय डियर, बताएंगे। तो देखिएगा, शुरू से यह एक प्रमुख धार्मिक केंद्र था जहां काबा स्थित है। नहीं, मक्का में काबा नहीं है, ठीक है। यह एक काबा है ना, मक्का में हो, है ना। यह एक धार्मिक केंद्र था, काबा में, ये भी सही है। दूसरा, यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, ये भी सही है। कह रहा है भारत में लाल सागर होकर कुस्तुनिया जाने वाले मार्ग पर पड़ता था। तो लाल सागर होकर कुस्तुनिया जाने वाले मार्ग पर पड़ता था, ये भी बात सही है। यानी कह रहा उपयुक्त सभी कथन सत्य है, तो बिल्कुल सही है। यानी आप बच्चे जिनके पास नोट्स नहीं हैं, उन सभी बच्चे से हम यही कहेंगे कि जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आप क्या करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 12 कर दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए, नीचे वाले भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको आप लोगों ने लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूँ, चौथा नंबर क्वेश्चन। और चौथा नंबर क्वेश्चन है माय डियर, इस्लाम धर्म की स्थापना में काबा में कितने देवी देवताओं की पूजा होती थी, बताइएगा। यहाँ पर माय डियर 140, 240, 300, 340, लगभग 340 देवी देवताओं की पूजा होती थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल 100% सही है। मक्का की देवी कौन थी, बताइएगा। मक्का के देवी अमात थी, अल आत थी, अल उजा थी, इनमें से सभी। तो ये जो है मनात भी थी, अल आत भी थे, अल उज्जा भी थे, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल 100% सही होगा। 6 नंबर का आंसर बताइएगा माय डियर, माय स्वीट हार्ट, बताइएगा आंसर जो है वो क्या होगा। तो बोलिएगा। अरब में बद्दू जाति में गृह देवी यानी घर की देवी, धन धान की देवी यानी धन की देवी आपको किसको माना जाता था, आप बताएंगे किसको माना जाता था। मनात को माना जाता था, जी नहीं। अल आत को नहीं। धन धान की देवी अल और उजा थे, याद रखिएगा। अल उजा जो है ये आपको बिल्कुल सही है, सही है ना गाइस। नेक्स्ट, जानते हैं आप लोग से मुझे बहुत मोहब्बत है, ठीक है। क्या ही कहें, तो बता दें, एक चीज़ बता रहे हैं, सुनिएगा। जानते हैं, थोड़ा देर बाद में बोलेंगे। देखिए, बहुत लोग को मोहब्बत होता है, इस्लामिक शब्द ही मोहब्बत। तो मोहब्बत के बारे में सुनेंगे गाइस। आप ऑपरेटर साहब अभी देखेंगे, यहाँ पर आपके लिए भी बोल रहे हैं। किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते हैं, किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते, किसी के बगैर दिल न लगे उसको मोहब्बत कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, अगर अपने मम्मी पापा या कहीं से किसी से, तो आप थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो कहीं शेयर कर दीजिएगा। और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है कि नहीं।
और आप कमेंट में बताएंगे कि आपको भी कभी किसी से मोहब्बत हुआ है क्या, है ना? अगर हुआ है तो ज़रूर बताएंगे। चलिए माय डियर शुरू करते हैं। मोहब्बत साहब के बाद, हाँ अच्छा, मोहब्बत साहब नहीं, मोहम्मद साहब, सॉरी, मोहम्मद साहब के बारे में सत्य कथन है। बोलिए कौन सा है? उन्होंने अपने से उम्र के बड़ी मक्का के एक धनी व्यापारी से विधवा से विवाह किए, बिल्कुल सही है, जिसका नाम खदीजा था, है ना? मदीना में उन्होंने कई शादियाँ की, सही बात है भाई। मोहम्मद साहब के बाद बनने वाले दोनों ही खलीफा उनकी पत्नियों के पिता थे, ये भी बात बिल्कुल सही है। उपयुक्त कथन यानी सब है, समझे ना? इस्लाम धर्म में ऐसा हुआ है कि मोहम्मद साहब जो है, आपको बता दें कि मदीना में कई गो शादियाँ किए, बहुत सारे शादियाँ किए, क्योंकि इस्लाम धर्म की स्थापना करना था, इसको फैलाना था, इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद साहब ने लिखा है, एकेश्वरवाद पर बल दिया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, कहा कि जो इस्लाम धर्म स्वीकार करेगा वह स्वर्ग जाएगा और जो नहीं करेगा वह नरक की आग में जलेगा। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। देखिए उनका तो बात सही है, लेकिन बहुत लोग कहीं खल जाता है, जो ये वाला बात बोले ना, यही गलत है। कहा कि जो इस्लाम धर्म स्वीकार करेगा वह स्वर्ग यानी बहिष्त जाएगा और जो नहीं करेगा वह नरक जाएगा, यानी नरक को खोजज बोलते हैं। ऐसा कोई बात थोड़ी होता है, वो है ना, ऐसा कुछ। हाँ तो साथियों, आइए आगे स्टार्ट करते हैं। ये जो बात जो है, ये बोला गया कि कहा कि जो इस्लाम धर्म स्वीकार करेगा वह स्वर्ग जाएगा और जो नहीं करेगा नरक जाएगा, ये भी बात मोहम्मद पैगंबर साहब बोले थे, है ना? जो कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और इनका सब बात सही है। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है बताइएगा? गाजी, उमर, अमीर, खलीफा, यानी खलीफा कहा जाता है। पता होगा आप लोग को। पैगंबर की माता का नाम क्या था बताइएगा? ऐसा था कि अमीना था, कि फतिमा था, कि खदीजा था? क्या था? अमीना। उनकी माँ का नाम अमीना, है ना? अमीना से आप सभी को याद कुछ पड़ेगा। और पत्नी का नाम खदीजा है। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका अहमद नाम था जी। कि हसन था, कि हुसैन था, कि तारिफ? तो अहमद नाम था। ठीक है, निम्न में से कौन प्रथम धर्म युद्ध था? बोलिए, धर्म युद्ध हुआ था ना, है? तो धर्म युद्ध हुआ था, तो पहला धर्म युद्ध के बारे में पूछ रहा है कि इनमें से पहला धर्म युद्ध कौन सा है? बोलिए। सीरिया में अंटियाक और जेरूसलम पर कब्जा है। सलाहदीन में मिस्र सीरिया साम्राज्य का स्थापित किया गया वो है। कि तुर्क में एडिनास पर अधिकार? कौन सा होगा? बोलिए। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम अभी बताए हैं, कहीं गई खदीजा? क्या यही खदीजा थी जो विधवा थी, जो बहुत बड़े उद्योगपति थी? उनसे मोहम्मद पैगंबर साहब ने शादी किया। ठीक है, इसके बाद में मदीना में जाकर अनेकों शादियाँ किया, यानी पहले उनकी बीवी यही थी, है ना? निम्न में से कौन पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद थे? दामाद का नाम क्या था? अबू बकर। सही है ना जी? अबू बकर जो था, अबू बकर दामाद थे जो इस्लाम धर्म को कबूल किए मदीना में। अब अबू बकर नहीं थे बाबू, अली थे। क्या थे? अली। गलती से सॉरी बोल दिए, अली थे, दिमाग कभी घूम जाता है। अब्बासी क्रांति किस वर्ष हुआ था बताइएगा? यानी अब्बासी जो क्रांति हुआ, ये हुआ था 750 में हुआ था अब्बासी क्रांति। आगे बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर जब आएंगे, तो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 632 ईस्वी में ये चले गए थे, यानी 632 में इंतकाल कर गए थे। इस्लाम धर्म में इसको इंतकाल कहते हैं। मोहम्मद साहब का प्रथम खलीफा कौन था बताइएगा? हैं, इनका प्रथम जो खलीफा था, इनका वो दामाद था जिससे अली जो था, अली ही प्रथम खलीफा था इस्लाम धर्म के। हैं, अबू बकर ना जी, पहला खलीफा अली नहीं, अबू बकर होगा, सॉरी अबू बकर होगा। 100% सही है, 100 नंबर होगा, यानी ऑप्शन 100 में टिक लगाएंगे। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, कब हुआ था बताएंगे? हैं, 570 ईस्वी में। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं स्क्रीनशॉट आप मारते जाएंगे और इसको आप लिख लेंगे। ठीक है, दजला और फरात किस देश की प्रमुख नदी है? तो दजला जो है, फरात जो है, इराक की है कि ईरान की है? बोलिए।
इराक की नदी है। कहाँ की? इराक की है, दजला और फरात नदी, है ना। आपको 12th क्लास में भी पढ़ना है ना, हिस्ट्री के चैप्टर में, ठीक है, दजला और फरात। और यही दजला और फरात नदी के बीच में बबी जानती हो, ये दजला और फरात नदी जो है ना, ये दजला और फरात नदी के बीच को मेसोपोटामिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया कहते हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है। समझ गई? आगे बढ़ो। जब मोहम्मद साहब की माँ का देहांत हुआ तो उस समय मोहम्मद साहब की उम्र क्या थी? उस समय उनकी मात्र जो उम्र थी जो 6 बरस थी, याद रखेंगे, ठीक है। विश्व ने अरबों में पहनना सीखा था। अरबों से क्या पहनना सीखा था? पैंट और कमीज, कमीज पैजामा, मोजा कमीज, कुर्ती और धोती। तो क्या होगा? कमीज और पैजामा, यही ना होगा जी। गुड। इस्लामी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? बोलिए। व्यापार था। इस्लाम में व्यापार होता था, ट्रेड होता था। अरबों ने कागज बनाना सीखा। बोलिए, किससे सीखा था? भारत से, चीन से, चाइना से सीखा था, जो आपको थ्योरी में हमने पढ़ाया है, देखिएगा। और आगे बढ़ते हैं माय डियर, और बताइए विश्व में अरबों से पहनना सीखा। क्या सीखा हो? ये क्वेश्चन रिपीट है ना, है? पैंट, कमीज, कमीज पैजामा, मोजा कमीज, कुर्ती धोती। बोलिए 22 का क्या होगा? यहाँ पर ये लोग यही ना, कमीज और पैजामा होगा, है ना। कहिए इस्लामी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? बेस क्या था? है ना, द मेन बेस ऑफ द इस्लामिक इकोनॉमी वाज। बोलिए, व्यापार था कि शिक्षा था, चिकित्सा था, क्या था? यहाँ पर ट्रेड होगा यानी व्यापार होगा, ठीक है, यही ना है वो। अरबों ने कागज बनाना किसे सीखा? चाइना से सीखा। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, बोलो कब हुआ था? हैं? मक्का में। कहाँ हुआ था? मक्का में। अंतिम खलीफा कौन थे? बोलिए। उमर, अली, उपथनान, अबू बकर। कौन थे? अली। अंतिम खलीफा यही है, अली। पहला खलीफा कौन थे? बोलो। पहला खलीफा अबू बकर, याद रखेंगे। अंतिम खलीफा अली, ठीक है। मोहम्मद पैगंबर साहब की शादी खदीजा से किस वर्ष हुई थी? हैं? ये जो हुआ था 595 में किए थे, है ना, याद रखना है। इस्लाम धर्म के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किया जाता था? इस्लाम धर्म जब जन्म ले लिया, है ना, कहाँ पर? ये ईरान में, तो ईरान के रहने वाले मुसलमान को क्या कहा जाता था? तो अशरफ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अशरफ। सही है ना? देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, सही है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर आया कि सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है? सबसे पुराना जो कुरान है, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ, वो कौन सी शताब्दी का है? बताएंगे आप लोग कमेंट में। तो ये जो है आपको 9वीं शताब्दी का है ना, 9वीं शताब्दी। इराक स्थित है, कहाँ पर पड़ता है? कौन सा महादेश में? तो ये जो है ना, इराक जो पड़ता है, इराक जो है यूरोप, अफ्रीका, एशिया, उत्तर अमेरिका, कौन सा में पड़ता है? तो ये जो पड़ता है, ये जो पड़ता है आपको अमेरिका, एशिया महादेश में ना, आगे यूरोप होना चाहिए ना। मक्का कहाँ है? मक्का जो है दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। सॉरी दक्षिण अफ्रीका बता दिए, ठीक है। ये जो है अरब प्रायद्वीप में है, ठीक है। इस्लाम का उदय कब हुआ बताइए? तो कौन सदी में? 7वीं शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन नंबर स हो जाएगा। इस्लाम का उदय 7वीं शताब्दी में हुआ। मोहम्मद साहब द्वारा मक्का छोड़कर मदीना जाने की घटना को क्या कहते हैं? आपको हमने बताया था, इसको है ना हम क्या कहते हैं? हिजरत कहते हैं, या हिजरा कहते हैं, या हिजरी कहते हैं। समझ में आया? जो उसमें हिजरा दिया हुआ है ना, एनसीईआरटी में। किस खलीफा की हत्या कूफा के मस्जिद में हुई थी? बोलो, कूफा के मस्जिद में किसकी हुई थी? वह चाहे वह कौन सा खलीफा था जिसका हत्या कूफा के मस्जिद में कर दी गई है? यानी अली को मार दिया था सब, ठीक है। अली, आज देखिएगा, आज मुहर्रम वगैरह होता है, ठीक है, तो उसमें भी आप देखेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से प्रथम धर्म युद्ध था, बोलिए कौन सा था? है यानी सीरिया से एंटियोक और जेरूसलम पर कब्जा, यही ना है? यही वाला होगा। 37 बस खत्म होने वाला है माय डियर, है ना। खंदक का युद्ध कब हुआ था? खंदक का युद्ध जो हुआ था 622 में हुआ था, याद रखेंगे। दूदू वाला खंदक, मतलब दूदू दोनों जगह खंदक में गिर गया। 622 नहीं बल्कि ये जानते हैं कब हुआ था? ये
6 2 जब गिरेगा तो 7 में जाएगा, 6 से 27 में हुआ था, है ना। खंदक 7 27। गैर मुसलमान को क्या कहा जाता है बताएंगे? गैर मुसलमान को क्या कहा जाएगा? गैर मुसलमान को है इसमें जिमी कहा जाएगा, यही ना है वो। कुरान की रचना किस भाषा में हुई बताओ बाबू? काना भाषा में। कुरान की भाषा जो है अरबी है, अरबी देखेंगे और नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन लास्ट मिलेगा आपका, इस्लाम में हिजरी किस घटना को कहा जाता है ना। तो हिजरी इस्लाम में जो है पैगंबर मोहम्मद का मक्का से मदीना जाने को कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे, है ना। तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे ही प्यार मोहब्बत बनाए रखिएगा। फिर एक बार अंत में यही बोलेंगे, जय हिंद जय भारत।